हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के 11 चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए यूज करते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स हैव लो रेजिस्टेंस, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Explanation देख लेते हैं। Copper and aluminium are the most commonly used material for electrical transmission lines. Copper और aluminium है वो मोस्टली यूज की जाती है इसके लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, ड्यू टू देयर एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण, क्योंकि लो कॉस्ट की होती हैं वो। लो रेजिस्टेंस, इन वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। बोथ मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है दोनों मेटल का। मिनिमाइजिंग एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस भी क्या करती हैं? हीट के रूप में कम करती हैं। गुड कंडक्टिविटी, कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, एंड एल्यूमिनियम लाइटर एंड चीपर, हल्का और सस्ता है। एफिशिएंटली कैरिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसी कारण क्या है, वायर के थ्रू लंबे डिस्टेंस तक क्या करते हैं, करंट लेके जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ए वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वोल्टमीटर किसमें यूज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो असर्शन इसका क्या है? सही है। रीजन की बात करेंगे, ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, न कि सीरीज के अंदर। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A voltmeter is designed to measure the potential difference. वोल्टमीटर किस लिए डिजाइन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। ए वोल्टमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल के अंदर, अक्रॉस द टू पॉइंट, वेयर द वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड, जहाँ पे वोल्टेज मेजर करनी होती है। कनेक्टिंग इट इन सीरीज वुड डिस्टर्ब द सर्किट, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है, एंड गिव इनकोरेक्ट रीडिंग, जिसके कारण जो रीडिंग आती है वो इनकोरेक्ट आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर, कॉर्ड होती है यानी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिकल हीटर की, डज नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करती, वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। तो असर्शन इसका क्या है? सही है। रीजन की बात करेंगे, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। कॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल हीटर का, किसका बना होता है? थिक कॉपर वायर का बना होता है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, ड्यू टू विच लेस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, जिसके कारण हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है इन इट देन द हीटिंग एलिमेंट के मुकाबले में। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Explanation देख लेते हैं। The heating element made a high resistance material. Heating element किसका बना होता है? High resistance material का बना होता है, जैसे नाइक्रोम का। Glow due to Joule heating effect के कारण ग्लो करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H is equal to I square RT होता है। While the cord किसका बना होता है? Made of thick लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर का बना होता है, रिमेन कूल। लो रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कॉपर हैज मिनिमम
रेजिस्टेंस, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। सो आई स्क्वायर आर हीट इज नेग्लिजिबल, इसलिए आई स्क्वायर आर की हीट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। हाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है, नाइक्रोम होता है, यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के अंदर। हाई रेजिस्टेंस इंश्योर सिग्निफिकेंस हीट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन फॉर ग्लोविंग, हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, न कि सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो असर्शन क्या इसका सही है, रीजन की बात करेंगे। इन पैरेलल ईच इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, पैरेलल के अंदर प्रत्येक जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस यूज करते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। एंड ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर सप्लाइड विद कांस्टेंट वोल्टेज, और सभी को क्या होती है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बल्ब, फैन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट, ये पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस इन पैरेलल टर्निंग ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर, पैरेलल के अंदर अगर जोड़ेंगे तो एक डिवाइस क्या है बंद कर दें तो दूसरे डिवाइस के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। कांस्टेंट वोल्टेज, पैरेलल के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होती है। ईच डिवाइस रिसीव द सेम वोल्टेज इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग, जिसके कारण क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कोयल ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन्स आर मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। इसमें एक आ गया कि कोयल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल टोस्टर के या इलेक्ट्रिकल आयरन के किसके बने होते हैं, अलॉय के बने होते हैं, न कि प्योर मेटल के बने होते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। द अलॉय ऑक्सीडाइजेस बर्न्स इजीली इवन एट लो टेम्परेचर। तो रीजन इसका क्या है, रोंग है, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते अलॉय, तो रीजन इसका गलत है। असर्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीटिंग एलिमेंट इन एप्लियंसेस लाइक टोस्टर एंड आयरन्स आर मेड ऑफ अलॉय, किसके बने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट अलॉय के बने होते हैं, नाइक्रोम के, एंड अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट विच लो देम टू जनरेट एंड विदस्टैंड हाई हीट, वो हाई हीट को जनरेट करते हैं विदाउट मेल्टिंग। अलॉय लाइक नाइक्रोम आर चूजन प्रिसाइजली, अलॉय किस कौन से का यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। देयर जिस्ट ऑक्सीडेशन, जिसका क्या करते हैं, वो अलॉय है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। डू नॉट बर्न इजिली एट हाई टेम्परेचर। प्योर मेटल होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसके कारण ही हम क्या करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर देन ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो करेगा आसानी से किसके अंदर, थिक वायर के अंदर, एज कंपेयर टू थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। उसी कारण थिक वायर का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होता है और करंट क्या इजीली फ्लो करता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए थिक वायर ऑफर लेस रेजिस्टेंस, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंपेयर टू थिन वायर के मुकाबले में ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ। रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का, किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए,
वेयर रो क्या है यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, एल क्या लेंथ ऑफ वायर है, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सिंस आर इज इक्वल टू 1 by ए थिकर वायर लार्जर ए हैज लो रेजिस्टेंस, थिक वायर होगी उसका एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द 200 वाट बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस देन 100 वाट बल्ब के मुकाबले में, कि 200 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है किसके मुकाबले में, 100 वाट के बल्ब के मुकाबले में। तो असर्शन क्या है, सही है। इसका रीजन की बात करेंगे, ए 100 वाट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, 200 वाट बल्ब के मुकाबले में। तो रीजन भी क्या इसका सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्राइटनेस ऑफ ए बल्ब डिपेंड ऑन इट्स पावर रेटिंग, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। P is equal to VI। A 200 वाट बल्ब कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकंड, 200 वाट का बल्ब है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है पर सेकंड के अंदर, एंड इमिट मोर लाइट, ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस करेगा यानी हाई ब्राइटनेस, देन ए 100 वाट बल्ब के मुकाबले में। व्हेन ऑपरेटेड एट द सेम वोल्टेज, जब दोनों को सेम वोल्टेज मिलती है। फॉर द सेम वोल्टेज सप्लाई V रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। दस द 100 वाट बल्ब हैज हाई रेजिस्टेंस, इसी कारण 100 वाट का बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है किसके मुकाबले में, 200 वाट के बल्ब के मुकाबले में। लो रेजिस्टेंस इन द 200 वाट बल्ब अलो मोर करंट टू फ्लो, कम रेजिस्टेंस होता है 200 वाट बल्ब का, इसलिए ज्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, प्रोड्यूसिंग मोर पावर एंड ब्राइटनेस, जिसके कारण ज्यादा पावर होगी और उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सबस्टांस एंड टेम्परेचर। तो इसका असर्शन गलत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी या कोई भी सबस्टांस की वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सबस्टांस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। असर्शन में कहा गया कि नहीं करती, तो असर्शन इसका क्या है, गलत है। रीजन की बात करेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी है कोई भी सबस्टांस की किसकी प्रॉपर्टी है, वो कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सबस्टांस, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सबस्टांस। जैसे कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी देन रबड़, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है रबड़ के मुकाबले में। रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। फॉर मेटल रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रेजिस्टिविटी इज इंडीड ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और रेजिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल क्या एक तरह का डिवाइस है जो क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, सेल मेंटेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेल है वो क्या मेंटेन करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है सेल के टर्मिनल के बीच में लंबे समय तक। तो रीजन भी इसका सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल लाइक ए बैटरी ऑपरेट्स बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी, कैसे ऑपरेट करता है, केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रोड्यूसिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होती है। सेल डू मेंटेन ए नियर कांस्टेंट वोल्टेज, सेल क्या मेंटेन करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है अंडर स्टेबल कंडीशन के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। जब रेजिस्टेंस क्या होता है, कनेक्ट होता है दो सेम पॉइंट के बीच में, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसको क्या कहेंगे, वो किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में होता है वो। तो असर्शन ही क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज। इस केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू बी पैरेलल। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब क्या होता है कनेक्टेड किस में होता है, पैरेलल के अंदर होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। इसका बी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू पॉइंट। रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होता है, सेम टू पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है। आर डिफाइन एज बीइंग पैरेलल। ये क्या डिफाइन करता है कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल कनेक्शन रिड्यूस टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हाउएवर दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल सर्किट। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेलल सर्किट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसिक्वेंटली दे आर सेड टू बी इन सीरीज। एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, इन केस द टोटल रेजिस्टेंस टू बी इंक्रीज। इस केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कब होता है कि जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। इसका बी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए सीरीज कनेक्शन इज डिफाइंड बाय रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड टू एंड। सीरीज कनेक्शन क्या डिफाइन करता है कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। लाइक ए चेन के अंदर देयर इज ओनली वन पाथ फॉर सर्किट टू फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंस। एक ही पाथ होता है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने का सभी रेजिस्टेंस के अंदर से। वाइल सीरीज कनेक्शन डू इंक्रीज टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्गर वायर्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द स्मॉलर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्मॉलर वायर का। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो रीजन इसका गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ वायर के इनवर्सली नहीं होता। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ की होता है। एज पर द फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो क्या है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लॉन्गर वायर इनहेरिटेंटली हैव हायर रेजिस्टेंस। लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ की होता है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली नहीं होता। तो करेक्ट रिलेशनशिप इज, करेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, नोट आर डायरेक्टली आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसी कारण क्या होता है, शॉर्ट वायर का क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग। किसके बीच में ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो करंट फ्लो करता है उसके बीच के अंदर ग्राफ है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ की कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से पास होती है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे,
द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में क्या होता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो रीजन भी सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वेयर रेजिस्टेंस R इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, करंट के होता है। एज ए रिजल्ट ग्राफ ऑफ V वर्सेस I, V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा विल बी स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से वो पास होगा और उसका स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस R होगा। ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर करंट I फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस R रिमेन कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस क्या होता है उसके अंदर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकेडेसेंट लैंप। इनकेडेसेंट लैंप के अंदर टंगस्टन मेटल का यूज करते हैं एज ए फिलामेंट के रूप में, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो। रीजन इसका गलत है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लो नहीं होता। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। टंगस्टन इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिलामेंट इन इनकेडेसेंट लैंप। टंगस्टन क्या होता है, फिलामेंट के रूप में यूज होता है लैंप के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एंड कैन विदस्टैंड द इंटेंस हीट जनरेट, और क्या करता है, हीट को जनरेट करता है जब लैंप को यूज करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज एक्चुअली वेरी हाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज द हाईएस्ट ऑफ एनी मेटल, यानी कि कोई भी मेटल है उससे सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। थैंक यू।